अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तवील सफ़र करके आपकी चेहरों की ज़ियारतों के लिए यहाँ पे तशरीफ़ फरमाया हूँ। सारी रात का सफ़र, सारे दिन का सफ़र। मुझे आपके मिजाज का नहीं पता कि आपका मिजाज क्या है, लेकिन ये हकीकत है कि हुसैन वालों का मिजाज एक ही होता है। और अच्छा मेहमान, अच्छा मेज़बान वही होता है जो अपने मेहमान की कदर करे। पहला जुमला आपकी समातों के हवाले, और इसी से मैंने अंदाज़ा लगाना है कि मैंने आपके सामने कितना खिताब करना है। झूठ के समंदर में बेचैन सी रहती हुई इंसानियत सच के जिस समंदर पे आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते। बोले हो बहुत मेहरबानी, ये हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो। दुआए रब्बुल इज़्ज़त बानियान का फ़र्श अज़ा बिछाया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम अज़दरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कदम ब कदम चल के आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वारिस खून हुसैन मुंतकिम करबला हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। ताजील के वक्त शऊर इनायत फरमाए ताकि हम इमाम की इत्तबा कर सकें, दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का ले अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात काफ़ी तशरीफ़ फरमा। हाँ चलो शुरू में एक बात अर्ज़ किए देता हूँ कि तेरे मेरे नाम इमाम हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम खुतबतुन निजा में फ़रमाते हैं कि जब कोई बंदा हमारी ज़ात पे दरूद भेजता है, वो दरूद हम पे नहीं होता बल्कि अपनी माँ की तहारत की सनद पेश कर रहा होता है। बुलंद आवाज़ से दरूद भेजे सारे। अल्लाहुम्मा। कुरान पाक में 4 ख़ानदानों के ज़िक्र हैं। पहला ख़ानदान शोहर नापाक है, बीवी भी नापाक है, बेटे भी नापाक हैं। किसका ख़ानदान है? रसूल के सक्के चाचा हज़रत अबू लहब का ख़ानदान, जिसके बारे में सूरह तब्बत भी नाजिल हुई कि तब्बत यदा अबी लहाब व तब। करते क्या थे ये कि जब रसूल तबलीग के लिए घर से बाहर निकलते, इसके बेटे रसूल के रास्ते में कांटे बिछाते ताकि रसूल कांटों से चल के जाएं। और फिर जब यही अबू लहब इस दुनिया से चला गया, इतनी बदबू घर के अंदर फैल गई कि बेटों को भी इससे नफरत हो गई। ये खुद भी दुश्मन रसूल था, इसकी बीवी भी दुश्मन रसूल थी, इसके बेटे भी दुश्मन रसूल थे। जब ये इस दुनिया से चला गया, बेटों ने पैसे दे के मज़दूरों से जनाजा उठवाया और कब्रिस्तान में दफन किया। जुमला कहने जा रहा हूँ, सार उठाना बुरे वाला मेरी तरफ देखना। ये थी दुनिया के अंदर दुश्मनी मुस्तफ़ा की सज़ा। दूसरा ख़ानदान शोहर पाक है, बीवी नापाक है। किसका ख़ानदान? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ख़ानदान। तीसरा ख़ानदान शोहर नापाक है, बीवी पाक है। ये किसका ख़ानदान है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, फ़िरौन का ख़ानदान। फ़िरौन नापाक है, आसिया पाक है। मैंने कहा 4 ख़ानदानों के ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फ़रमाए। चौथा ख़ानदान वो ख़ानदान है, शोहर भी पाक है, बीवी भी पाक है, बच्चे भी पाक हैं। शोहर का नाम अली है, बीवी का नाम बतूल है, बेटों का नाम हसनैन शरीफैन है, जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फ़रमाता है मारा जल बहरैन यल्तक़ियान। जब ये 2 समंदर आपस में मिलते हैं, मुझे इज़्ज़त हुसैन की कसम, ये दरियाओं के समंदर नहीं है, ये पानी के समंदर नहीं है, एक इस्मत व तहारत का समंदर है, एक इमामत और विलायत का समंदर है। जब ये समंदर मिलते हैं फिर होता क्या है? अल्लाह फरमाता है यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। यहाँ से जो मोती मिल निकलते हैं, कोई हसन बनता है, कोई हुसैन बनता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल। कोई हसन बनता है, कोई हुसैन बनता है। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। आदम
आदम से लेकर खातम तक तमाम अंबिया रसूल की मेहनत को जो एक सजदे में बचाकर नबूवत तौहीद रिसालत को अपना मकरूज बनाए, उसे हुसैन कहते हैं। शाबाश। उसे दिल चाहता है इसी मौजू पे बात करूं, इरादा मेरा कुछ और था। एतराज़ हम पे किया जाता है, शिया जलूस निकालते हैं, जलूस नहीं निकालने चाहिए। बंदे पैसे भर के हज करने के लिए अल्लाह के घर में गए। अब बंदे जब वहाँ पर पहुँचे, 6 लाख 7 लाख रुपया बंदा लगा के हज करने के लिए अल्लाह के घर में गया। अब वहाँ पे पहुँच के अल्लाह से पूछा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। अल्लाह ने कहा कुछ ना करिए, सामने सफ़ा है, जो हाजी साहिबान बैठे हैं मेरी तईद करेंगे। ये मरवा है, इसके दरमियान भाग। बंदा वहाँ पे के रब्बुल इज़्ज़त, मैं सफ़र करके मुल्तान से आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, सऊदी अरब की सरज़मीन पे मैं लाखों रुपए खर्च करके आया हूँ। ये सफ़र मरवा के दरमियान भागने से मुझे क्या मिलेगा? आवाज़ कुदरत आई, अगर तू यहाँ पे नहीं भागेगा ज़माने को पता कैसे लगेगा यहाँ पे हुआ क्या था। तू यहाँ पे भाग के सुन्नत हाजरा को पूरा कर, ताकि ज़माने को पता लगे यहाँ एक नबी की माँ, एक नबी की बीवी भागी थी। ज़माने को पता लगे कि यहाँ एक नबी की माँ, एक नबी की बीवी भागी थी। अगर कोई बंदा यहाँ पर 2-4 साल बाद ना भागे, फिर ज़माने को पता नहीं लगेगा यहाँ पे हुआ क्या था। अगर हर साल हुसैन के मातमी या हुसैन कह के रोडों पे ना आए, ज़माने को पता कैसे लगेगा हुसैन कौन था, यजीद कौन था। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, या अली। देखे, अली के नारे के लिए जिस्म में ताकत का होना ज़रूरी नहीं, माँ की शराफत का होना ज़रूरी है। सारे दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी साहिबान तक, पहले बंदे से लेकर आखिरी साहिबान तक पूरी ताकत के साथ नाराए हैदरी। पता नहीं लगेगा हुसैन कौन था, यजीद कौन था। 40 का दिन जलूस निकाले गए, पाकिस्तान के कोने कोने में 40 मशी की गई, 40 वाक की गई। और जिन बंदों ने नहीं की, मैं आज इस सरज़मीन पे अपनी माँ बहनों से, अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से ये गुजारिश करता हूँ, अब भी आपके पास वक्त है कि आप रोडों पे आए, एहतजाज करें। मेरे नौजवान भाई, बुजुर्ग, बच्चे माथे पे लब्बाइक या हुसैन की पट्टी सजाकर रोडों पे आए। मेरी माए बहनें माथे पे लब्बाइक या ज़ैनब, लब्बाइक या ज़हरा की पट्टी सजा के रोडों पे आए, ताकि ज़माने के इन काफरों को बता दे हमारा ताल्लुक हुसैनियत से है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। मेरी माए बहनें रोडों पे निकल के एहतजाज निकाल के जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के उन्हें ये बता दे हमारा ताल्लुक जीतने वालों से है, हारने वालों से नहीं। हमारा ताल्लुक हुसैन इब्ने अली से है, यजीद से नहीं। हमारा ताल्लुक हुसैन इब्ने अली से है, यजीद से नहीं। करबला की कुल जमीन का जुग्राफिया 50 है। 70 लाख से ज्यादा बंदा करबला की जमीन में नहीं आ सकता। तवज्जो, जो 40 के मौके पे गए हैं, क्या कहने हुसैन बादशाह तेरी करीमी के कभी 6 करोड़, कभी 60 करोड़ बंदे इकट्ठे करके, क्योंकि करबला वो ज़मीन है जो हर साल फैलती जाती है, जो हर साल फैलती है। हुसैन की करीमी देखें, अल्लाह ने हज पे लोगों को बुलाया। अल्लाह ने कहा कि पहले मेरे घर में आ। अल्लाह ने शर्तें रखी, मकरूज़ है, कर्जा अदा करके मेरे घर में आ। कुरान में है, कुरान कह रहा हूँ। आखिरी बंदे तक तवज्जो, आखिरी मोहल्ले वाले नौजवान जागे, वो जो दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं। अल्लाह ने कहा मकरूज़ है, मेरे घर में ना, कर्जा उतार फिर मेरे घर में आ। और क्या कहने हुसैन बादशाह तेरी करीमी के, हुसैन बादशाह के करम ने करबला के अंदर करवट बदली। हुसैन बादशाह की आवाज़ आई, कर्जा लेकर आ, वापस मैं हुसैन करूँगा। कर्जा लेकर आ, वापस मैं हुसैन करूँगा। अल्लाह ने कहा बेटी की शादी होने वाली है, पहले बेटी की शादी कर, फिर मेरे घर में हज के लिए आ। अच्छा, बंदे ने ये काम भी किया। अल्लाह ने कहा मेरे घर में आ गया है,
यहाँ पे सफ़र मरवा के दरमियान भाग, सुन्नत हाजरा को पूरा कर, सार के बाल कटवा, एक चादर पहन, यहाँ पर आकर मलंग बन, यहाँ पे आके मलंग बन, आबे ज़मज़म पी, मना और सफ़ा के दरमियान कुर्बानी कर। जब तू ये सारे अमल कर लेगा ना, फिर मैं बताऊंगा कि तेरा हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ। हुसैन बादशाह के करम ने फिर करबला के अंदर करवट बदली। हुसैन बादशाह की आवाज़ है, तू घर बैठ के नियत कर, कबूल पहले करूँगा, बुलाऊँगा बाद में, कबूल पहले करूँगा, बुलाऊँगा बाद में। ये फ़लसफ़ा हुसैनी था। और जब आप जलूस निकाल के रोडों पे आए, इससे तकलीफ़ लोगों को पता क्यों हो रही है? सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को शाम, ईरान, इराक बनने से रोका जाए, मशी पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन वो नहीं जानते इस जिक्र को उनके बाप दादा भी नहीं रोक सके, उनके बाप दादा भी इस जिक्र को नहीं रोक सके। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, जाके तारीख का मुताला करो, जो हुसैन को मिटाने आए थे उनकी कब्रों के निशान तक ना मिले। मुझे बताओ हारून और रशीद कहाँ गया, मुझे बताओ मामून और रशीद कहाँ गया, मुझे बताओ हज्जाज बिन यूसुफ कहाँ गया। मेरी शिया कौम का नौजवान इस ख्याल में हो, शायद कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो हुसैन की हमदर्द होगी, जो हुसैन की मददगार होगी, फिर हम उनसे खुल के मदद मांगेंगे। मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो, जिक्र उसका मिटता है जिसका वारिस कोई ना हो। इस जिक्र का वारिस कल भी, इस जिक्र का वारिस कल भी कायम था, आज भी कायम है। इस जिक्र का वारिस कल भी मेरे 12वें मौला थे, आज भी 12वां मौला। 4 तुम्हारे हवाले सराकी के करो, बुग़्ज़ बेशक मजीद रख ले, कोजिता सायदा दी दीद रख ले, जय हुसैन नालो यजीद प्यारा ही वत प्यूदा नावी यजीद रख ले। जय हुसैन डालो, बुजुर्गो दुआ चाहिए, यजीद प्यारा ही, हाय हाय वत प्यूदा नावी यजीद रख ले। अच्छा, हर हुसैनी का हक बनता है वो अरबईन के मौके पे मशी करे। तकलीफ़ लोगों को क्यों? मैं अपनी बात भूला नहीं। सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं कि मशी से रोका जाए, पाकिस्तान को ईरान, इराक, करबला की ज़मीन बनने से रोका जाए। हुसैन मौला है तीसरे नंबर पे, इमाम है तीसरे नंबर पे, तेरा मेरा 12वां इमाम है। ज़माने को इससे तकलीफ़ क्यों होती है? ज़माने को इससे तकलीफ़ इसलिए होती है कि इनके तीसरे ने बुलाया नहीं इतने आगे। जब 12वां आएगा वो तो बुलाएगा भी सही, जब 12वां आएगा वो तो बुलाएगा भी सही। आवाज़ बुलंद सलवात। फ़लसफ़ा करबला को समझो। आज भी करबला की ज़मीन से एक ही सदा बुलंद है, वो कौन सी है कि लब्बाइक या हुसैन, हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद को है। मसाइब नहीं, फ़ज़ाइल। अच्छा, मशी में आने के लिए सिर्फ शिया होना ज़रूरी नहीं है, सुन्नी होना भी ज़रूरी नहीं है, देवबंद होना भी ज़रूरी नहीं है, अहले हदीस होना भी ज़रूरी नहीं है। मशी में हर वह बंदा आ सकता है जिसका ज़मीर ज़िंदा है, जिसके ज़मीर का मालिक हुसैन है, जिसे पता है घर में ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, वो ज़िक्र हुसैन में आए, वो मशी में आए। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा गुरु नानक मेरे नहीं, मुसलमानों के नहीं, सिखों के पेशवा थे, अपने मजमे में कह रहे थे कि हुसैन का गम मनाया करो, हुसैन की मजलिस में जाया करो। एक बंदा उठा, उसने कहा बाबा जी ये क्या कह रहे हो कि वो तो शियों के इमाम है, हम क्यों हुसैन की मजलिस में जाएं? बाबा गुरु नानक के चेहरे पे जलाल आया, इसकी जानिब देख कर कहते फिर घर जाके अपनी बहन से निकाह कर। उसने कहा बाबा जी घर जाके अपनी बहन से निकाह कर। बाबा जी ने कहा अपने मुरीद से, मुरीद के चेहरे पे जलाल आया, देख कर कहते अगर आप हमारे गुरु ना होते, बाबा ना होते, मैं आपको कत्ल करवा देता, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता मैं घर जाकर अपनी बहन से निकाह करूं, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता मैं घर जाकर अपनी बहन से निकाह करूं। बाबा गुरु नानक के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कायनात की सारी मुस्कुराहट इकट्ठी होके बाबा गुरु नानक के चेहरे पे आई। देखकर कहते हैं जो ज़मीर आज तुझे तेरी बहन के साथ निकाह करने की इजाजत नहीं देता, तेरे इसी ज़मीर का नाम हुसैन। मौजू पसंद
मौजू पसंद है। ये वो दरवाज़ा है बुजुर्गों जहाँ पे फरिश्ते आके कहते हैं हम यतीम हैं, रोटी दो, फ़कीर हैं। चलो बात आ गई है। इब्राहीम अल्लाह का नबी, कुरान का वाक़या, घर में खाना पकाते बगैर मेहमान के खाते नहीं थे। एक मरतबा ऐसे हुआ इब्राहीम ने खाना बनाया, घर में दस्तरखान पे बैठे हैं, इंतज़ार में है। किस चीज़ के इंतज़ार में? अल्लाह का मेहमान आए, मैं उसके साथ खाना खाऊं। अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेज दिए, इंसानी शक्ल में इब्राहीम के दरवाज़े पे आए, दरवाज़े पे दस्तक दी। इब्राहीम ने दरवाज़ा खोला, चमकते हुए चेहरे देखे, 2 नौरानी शक्ल वाले इंसान देखे। इब्राहीम ने पहचाना नहीं ये कौन है, क्योंकि फरिश्ते इंसानी शक्ल में थे। इब्राहीम के दरवाजे पे फरिश्ते आए, इब्राहीम ने पहचाना नहीं। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक सारा मजमा आमदे साल तक अगर उठ उठ के वाह वाह करे न रावे तो आदि दाद कामे ते मेरी सत्ता दा वजन ज़्यादा है। इब्राहीम के दरवाजे पे फरिश्ते आए, इब्राहीम ने पहचाना नहीं। इब्राहीम के दरवाजे पे फरिश्ते आए, इब्राहीम ने पहचाना नहीं। यही फरिश्ते जब सैयदा के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर सैन में बैठी दलीज में फिज़ा की आवाज़ आई, कौन? फरमाया अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन शरीफैन का दर्जी हूँ, मैं हसनैन शरीफैन का दर्जी हूँ। फिज़ा की आवाज़ आई, सबर कर, मैं जानती हूँ तू जबरील है। शाबाश, ए हाथ किसे कमीने दे मोहताज ना होवे। सबर कर, मैं जानती हूँ तू जबरील है, सबर कर, मैं जानती हूँ तू जबरील है। इब्राहीम ने पहचाना नहीं, दस्तरखान लग गया, राज खुल गया, दस्तरखान लग गया, राज खुल गया। इब्राहीम बैठ गए, फरिश्ते बैठ गए, इब्राहीम को पता नहीं है ये कौन है। इब्राहीम ने कहा खाना खाओ, फरमाया हम नहीं खाते। शाबाश, बोलना। अच्छा, फरिश्ते खाते भी नहीं, सोते भी नहीं, फिर करते क्या? अल्लाह कुरान में फरमाता है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजते हैं। हाँ 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 हाँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे वाह 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 वाह। पहले तो मैं इससे पहले ये सतर कहने से पहले खुद को दाद दूँ, वाह मेहदी क्या बात है तेरी। अगर मजमा ना बोले मैं तो मुतमईन हूँ ना, मुझे दाद मिल गई है। इब्राहीम के सामने राज खुल गया। फरिश्तों ने कहा हम खाना नहीं खाते, हम फरिश्ते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ वाह मेहदी। मजमे में से एक बंदा ना बोला, मुझे दुख लगेगा। इससे पहले मैं खुद मुतमईन हो जाऊँ कि मैं अपने आप को दाद दे लूँ। इब्राहीम ने पहचाना नहीं और फरिश्तों ने कहा हम खाते नहीं। क्यों? हम फरिश्ते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। यही फरिश्ते सैयदा के दरवाजे पे आए, दस्तक देकर कहते हैं रोटी दो, हम फकीर हैं, रोटी दो, हम फकीर हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं। बवाज़े बुलंद सलवात। टाइम भी बुजुर्गों, हम फकीर हैं। इब्राहीम के दरवाजे पे नहीं खाते, अल्लाह के नबी के दरवाजे पे नहीं खाया। क्यों? हम फकीर नहीं हैं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये इतनी अजमत वाला दरवाज़ा, फरिश्ते आकर कहते हैं रोटी दो, हम फकीर हैं। जब फरिश्ते खाते नहीं, रोटियां कहाँ जाती? अच्छा, अरबईन का मौका, जलूसों पे पाबंदी, लेकिन हुसैनी फिर भी नहीं रुके। इमाम बारगाह खुल गए थे, अलम पाक बुलंद हो गए थे, हुसैन के आशिक रोडों पे आ गए थे, मशी की गई है। लेकिन मेरी बात को याद रखना, शिया हो के जेल से डर जाए वो शिया ही नहीं। जो बोल सकता है, जो बोल सकता है, जो बोल सकता है, जो बोल सकता है 400 किलोमीटर का सफ़र करके मैं आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए आया हूँ। अब तक आपने मेरी हौसला अफजाई की है, उससे पहले मैं खुद को भी दाद दे चुका हूँ। आपके मुंह से दुआ भी निकल चुकी है, दाद भी निकल चुकी है। लेकिन जुमला हक समझ के कह रहा हूँ, शिया हो के जेल से डर जाए वो शिया नहीं है और कभी डरना भी नहीं है। इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान इस बात को याद रखे, शब्बीर के हुबदार को कैदी न बनाना, जिंदान से निकलेंगे तो मुख्तार बनेंगे। जिंदान से यार
आय हाय मुख्तार बनेंगे। ये जिक्र कभी नहीं मिटेगा। ये जिक्र मिटाने वाले मिट गए, जिक्र फिर भी बाकी है। क्यों? इस जिक्र को सानिए ज़हरा की दुआ है। बीबी ने यजीद के दरबार में कहा था, यजीद तू चाहता है हमारे जिक्र को मिटा दे? अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने जो काफरों को ढील दी है वो इस ख्याल में ना रहें कि उनके रुतबे में इजाफ़ा हो जाएगा, उनकी मंजिलत में इजाफ़ा हो जाएगा। हमने ढील इसलिए दी है ताकि वो और ज़्यादा गुनाह करें, और ज़्यादा गुनाह करें। बीबी के चेहरे पे अली वाला जलाल आया। बीबी ने यजीद की जानिब देखा। बीबी ने कहा, यजीद यजीद तू हमारे ज़िक्र को मिटाना चाहता है, तू हुसैन के ज़िक्र को मिटाना चाहता है, तू जितनी ज़्यादा चाल चलना चाहता है चल ले, लेकिन कसम बखुदा इस ज़िक्र को तू नहीं मिटा सकेगा, इस ज़िक्र को तू नहीं मिटा सकेगा। इसकी वजह यह है, इस ज़िक्र का ज़िम्मे खुद अल्लाह ने उठा रखा है, इस ज़िक्र का वारिस खुद अल्लाह है। इसकी दलील ये है, जब हुसैन ने सब कुछ अल्लाह की खातिर लुटा दिया, मसाइब नहीं फजाइल का रंग, जब इसका सब कुछ हुसैन ने अल्लाह की खातिर लुटा दिया, आवाज़े कुदरत आई, या हुसैन जब तूने मेरी खातिर सब कुछ लुटा दिया, फिर मैं अल्लाह हो के वादा करता हूँ कयामत तक जहाँ जहाँ से अल्लाह अकबर की सदा आएगी, वहाँ वहाँ से या हुसैन की सदा। इस जिंदाबाद, सारे दोनों हाथों को बुलंद करें, जिंदाबाद, अपने हुसैनी होने का सबूत दें। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार अल्लाहुम्मा। इस जिक्र को तू नहीं मिटा सकता, इस जिक्र को तू नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। ये जिक्र ना होगा तो हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जिक्र हमारी शारग हयात है। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इस तरह हम अज़ादारी इमाम हुसैन के बगैर भी नहीं रह सकते। बावाज़ बुलंद सलवात। तो मैं बस, मेरा टाइम हो गया, सफ़र काफ़ी आगे, दुआ करना। ज़माने को बताएं हमारा ताल्लुक़ हुसैन से है, यजीद से नहीं। 4 सतरें आपके हवाले करूं, 2 जुमले मसाइब के। अरबईन इमाम हुसैन सानिए ज़हरा की फ़तह का दिन है। मैं फिर से वही जुमला कह रहा हूँ अपनी माओ बहनों से, अपने नौजवान बुज़ुर्ग बच्चों से, कि वो अरबईन इमाम हुसैन में मशीए अरबईन वाक़ में शामिल हो जाए। इसलिए कि इसकी वजह यह है, जहान भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहा है, जहान भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहा। दूसरी सतर पे पूरा पिंडाल आंधे साल तक उठ के दाद देवे, तुम्हारी दाद कम है, मेरी सतर दा वजन ज़्यादा है। जहान भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहा है। हर ज़बां पे हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहा है। हर ज़बां पे हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहा है। ये बम बलास, ये खून रेजी, ये जलूसों में हजूम क्यों है, यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन उतना दिखा रहा। सारे दोनों हाथों को बुलंद कर कर नारे का जवाब दे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस फजाइल इतना, जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। चेला में इमाम हुसैन का दिन, इसके अलावा और दिन होता तो मैं मसाइब न सुनाता। आखिरी ज़ाकिर करवाएगा शबीए ज़ुल जनाब बरामद, वो सुनाएगा आपको बाप के दुख। मेरा दिल चाहता है मैं सुनाऊं 4 साल की बेटी के दुख। हाय मौला है कबूल करी, शाला किसी कमीने दा मोहताज ना होवें, गमे हुसैन दे अलावा कोई गम में च ना रोवें। जिसकी ज़िंदगी कम थी दुख ज़्यादा थे, कम बंदे है कीतिए ज़िंदगी जो 4 साल में ज़ईफ़ा हो गई।
जिस बंदे की अभी तक है नहीं निकली, बीबी खुद फरमाती है मुझे इज़्ज़त हुसैन की कसम है, तेरे मेरे मौला पांचवें मौला फरमाते हैं अगर मेरे बाबा मेरी फुप्पी के तोक जंजीरें खोल देते तो मेरी फुप्पी भी कासिम की तरह तकसीम हो जाती। करबला से लेकर शाम तक 1657 मील के सफ़र में जहाँ शिमर का दिल चाहता था सकीना को तमाचे मारता था। शाम के बाज़ार में सकीना ने पूछा शिमर मुझे हर जगह पे तमाचे क्यों मारता है? उसने कहा मुझे पता लग गया था, अब्बास जैसा भाई हुसैन का कत्ल हो गया, हुसैन नहीं रोया। अकबर जैसे पुत्र के सीने में बर्छी लगी, हुसैन नहीं रोया। असगर ज़िबा हो गया, हुसैन नहीं रोया। इधर मैं तुझे तमाचे मारता था, इधर नेज़े पे हुसैन रोता था। मैं तुझे मारता था, नेज़े पे हुसैन। जब भी बदलती थी करवट तो दुख जाते थे कान, जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। चलो जो बंदे अभी तक है नहीं कि 2 सत्र आपके हवाले करूं। बीबी फरमाती है भागते हुए ओंठों से मैं कई बार गिरी हूँ, मारा है मुझे शेमर ने हर बार उठाकर। शाम के बाज़ार में जहाँ भी सकीना पे मुसीबत आई ना, सजाद कहता था सकीना तू चल मैं तेरे साथ हूँ। एक बाज़ार में एक जगह ऐसी आई जहाँ सकीना की आवाज़ आई सजाद अब तू चल मैं तेरे साथ हूँ। सजाद की आवाज़ आई सकीना हर जगह पे तसल्ली मैं देता आया हूँ, अब तू क्यों तसल्ली दे रही है? रो के फरमाती है तसल्ली इसलिए देती हूँ अगर शाम के बाज़ार में मैं मर गई तू मुझे उठा भी लेगा, कफन पहना भी लेगा। तसल्ली इसलिए देती हूँ अगर शाम के बाज़ार में तू मर गया और मैं तुझे कफन कैसे पहनाऊंगी? और बाप के कातिल का शाह मातम की सदा है, मातम की सदा। और जब ये काफिला पहुंचा ना यजीद के दरबार में, यजीद की गोद में बैठी हुई थी 4 साल की उसकी बेटी रमला। उसने जैसे काफिले में 4 साल की सकीना को देखा, बाबे की गोद से उतरी चलती हुई सकीना के सामने आई, देख कर कहती है कै दिन मेरा सलाम। बीबी ने जवाब दिया लेकिन रमला नहीं सुन पाई, देख कर कहती है मैं सलाम करती हूँ तू जवाब क्यों नहीं देती? बीबी की आवाज़ है कैसे दूँ मेरे गले की रस्सियाँ तंग हैं, मैं जवाब देती हूँ तू सुन नहीं पाती। रमला देख कर कहती है अगर तू कहे मैं दरबार में किसी सिपाही से कहूँ तेरी रस्सियाँ खुलवाऊँ। बीबी की आवाज़ है रमला खबरदार मैं ज़ात की सैयद ज़ादी हूँ। देख कर कहती है मैं बादशाह की बेटी हूँ मुझे सलाम कर। सकीना की आवाज़ है तू नहीं मैं बादशाह की बेटी हूँ। उसने कहा तेरा तो मैला लिबास है। देख कर कहती है मेरा यमनी दूर मेरे कानों में है, रेशमी लिबास है, मैं बादशाह की बेटी हूँ। बीबी की आवाज़ है रमला अगर किसी बंदे की कोई चीज़ गुम हो जाए ना वो अपनी निशानी दे के चीज़ वापस ले लेता है। ये जो तू कह रही है ना मेरे कानों में यमनी दूर हैं, ये यमनी दूर तेरे नहीं ये दूर मेरे हैं। रमला की आवाज़ आई निशानी क्या है? बीबी की आवाज़ आई घर में जाकर इन दूरों को उतार कर देख इन पर ताज़ा खून लगा हुआ है। रमला भागती हुई घर में आई, माँ के सामने अम्मा जल्दी कर मेरे दूर उतार। जब देखा तो उन पर ताज़ा खून लगा हुआ था। भागती हुई सकीना के सामने आई, देख कर कहती है बीबी ये ले ये दूर तेरे है। बीबी की आवाज़ आई पहले क्यों नहीं मानती थी? रो कर कहती है इसलिए नहीं मानती थी जब मैंने इनको घर में उतार कर देखा तो इन पर ताज़ा खून लगा हुआ था। बीबी की आवाज़ है रमला आज के बाद ये दूर तेरे हैं ये मेरे नहीं है। रे कर कहती है बीबी आप क्यों नहीं लेती? बीबी की आवाज़ है कैसे लूँ जिन जगह पर पहननी थी वो जगह फट गई। ओ मेरे गुशवारे ओ मेरे कान जख्मी। आखिरी जुमला किस्मत की बात होती है, किस्मत की। सजाद भाई, भाई गरीब भी होता है भाई अमीर भी होता है। ईद का वक्त है ना, ईद का, जब अमीर भाई बहन को ईद देने के लिए घर में जाता है, बहन हाथ थाम कर कमरे में अलग लेकर जाती है।
और कहती है तू मेरा ज़माने का अमीर भाई है, एक नसीहत करती हूँ, मुझे सबके सामने ईद दे, मेरी सहेलियों को पता लगे तू मेरा अमीर भाई है। जब गरीब की बारी आए हाथ थाम के कमरे में अलग ले जाती है, रो कर कहती है तू मुझे ईद दे या न दे मैं तुझ पे राज़ी हूँ। जो बहन सारी ज़िंदगी भाई से कुछ नहीं मांगती, अल्लाह ना करे उसी बहन पे आ जाए मौत का वक्त, रो कर कहती है अब कुछ कर मुझे कफन पहना। अल्लाह जाने जितना सारे साथ मातम मारो, हाथ मार के आखो हाय सकीना, हाय सकीना। जितना गरीब था तेरा मेरा हुसैन बादशाह, शाम वाली बीबी ने कफन माफ नहीं किया, सजाद ने फटी हुई बा के साथ फुप्पी को कफन पहनाया। जितना गरीब था तेरा मेरा रजा बादशाह, कौम वाली बीबी ने भाई को कफन माफ नहीं किया। तकी बादशाह ने मौजिज़ा इमामत के साथ फुप्पी को कफन पहनाया। हाथ मारी सकीना, हाथ मार के आखाए सकीना। अल्लाह जाने कितना गरीब था सजाद, जिसे बहन कहती रही मुझे कफन न पहनाना, और मैं बेकफन बाप की बेटी, और मेरे कान जख्मी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। अब मैं